आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित में अंतर बताइए। हमें दिया है उत्तर केवल एक एक वाक्य में दीजिए और हमें दिया है संवेदी तंत्रिकाएं व मोटर तंत्रिकाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि संवेदी तंत्रिकाएं व मोटर तंत्रिकाएं किस प्रकार से यहाँ पर जो है कार्य करती हैं। तो अगर संवेदी तंत्रिकाओं की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये यहाँ पर सूचनाओं को ले जाने का कार्य करती है। तंत्रिकाओं का सामान्य रूप से कार्य यहाँ पर जो है सूचनाओं को ले जाने का होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं ये यहाँ पर जो है सामान्य रूप से प्रभावी अंग से सूचनाएं मस्तिष्क तक लेकर के जाती है। यानी कि यहाँ पर जो कोई अंग है उस पर यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ा है तो अंग से यहाँ पर जो सूचनाएं होती हैं वो यहाँ पर मस्तिष्क तक ले जाने का जो कार्य होता है वो सामान्य रूप से यहाँ पर संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं मोटर तंत्रिकाओं की। तो जो मोटर तंत्रिकाएं होती हैं इनका यहाँ पर जो कार्य होता है वो यहाँ पर सूचनाओं को पुनः मस्तिष्क से लाने का होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रभावी अंग था उस पर यहाँ पर जो मस्तिष्क के द्वारा यहाँ पर जो सूचना संग्रहित की गई है तो उसका यहाँ पर प्रभाव पुनः आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अंग के पास यहाँ पर जो पुनः रूप से जो सूचनाएं होगी मस्तिष्क से लाई गई वो यहाँ पर मोटर तंत्रिकाओं के द्वारा की जाएगी। हम यहाँ पर जानते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया के दौरान इस प्रकार का उपयोग होता है। इसके पश्चात अगर संवेदी तंत्रिका की हम यहाँ पर उदाहरणों की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके उदाहरण के अंतर्गत यहाँ पर जो है पहली, दूसरी तथा आठवीं तंत्रिका यहाँ पर आती है। और अगर मोटर तंत्रिका के उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 12 पेयर की जो तंत्रिकाएं होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो चौथी तंत्रिका, छठी तंत्रिका, 11वीं तथा 12वीं तंत्रिकाएं जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे कि अगर हम पहली तंत्रिका की यहाँ पर बात करें तो पहली तंत्रिका जो होती है वो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी प्रकार की होती है। यहाँ पर हम तंत्रिकाओं के नाम लिख लेते हैं। तो पहली हमारी यहाँ पर जो है ऑल्फैक्टरी प्रकार की होती है। उसके पश्चात अगर दूसरी तंत्रिका की हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर नेत्र से संबंधित होती है, तो इसे हम यहाँ पर ऑप्टिक के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात आठवीं जो तंत्रिका होती है ऑडिटरी यहाँ पर आठवीं तंत्रिका होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आठवीं ऑडिटरी है जो कि यहाँ पर कान से संबंधित होती है। इसके पश्चात तीसरी तंत्रिका की हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर जो नेत्रों से ही संबंधित होती है, ओकुलोमोटर के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर तीसरी तंत्रिका हमारी ओकुलोमोटर है। उसके पश्चात अगर चौथी तंत्रिका की हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर ट्राइजमाइनल के नाम से होती है। तो ये तंत्रिकाएं जो होती है मोटर के समान कार्य करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्राइजमाइनल के नाम से होती है। इसके अलावा छठी तंत्रिका की हम यहाँ पर बात करें तो एब्ड्यूसेंस जो तंत्रिका होती है वो यहाँ पर हमारी छठी तंत्रिका होती है, एब्ड्यूसेंस के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके पश्चात अगर 11वीं तंत्र यहाँ पर स्पाइनल प्रकार की तंत्रिका होती है। और अंतिम जो यहाँ पर 12वीं तंत्रिका की हम यहाँ पर बात करें उदाहरण के अंतर्गत तो ये यहाँ पर जो हाइपोफैगियल होती है जो कि यहाँ पर जो है जीभ से संबंधित होती है, तो हाइपोग्लोसल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संवेदी तंत्रिका है वो सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेकर जाती है और मोटर वापस सूचनाओं को अंग तक लेकर आती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।